हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 सीओटी पीजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर मेंटर जीएस का आयुष दुबे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप 2027 में सीओटी पीजी एग्जाम में ज्योग्राफी विषय के साथ शामिल हो रहे हैं भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जून से लेकर मार्च तक जो हमारी तैयारी होने वाली है, उस तैयारी के बारे में हर चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। सीयूटी क्या है? सीयूटी नेशनल लेवल का एग्जाम है, हम जानते हैं। एनटीए कराता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर अपीयर हो रहे होते हैं। एक गेटवे है, एक गेट है कि भाई यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में इंटर करने के लिए एक गेट के रूप में आपका ये एग्जाम काम करता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? या तो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर में आप अपीयर हो, या फाइनल ईयर कब क्या आप पेपर देने वाले हो, वो सारी चीजें हैं। दूसरा, या तो आप 50% के साथ मिनिमम, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप अपना ग्रेजुएशन कर चुके हो। अलग अलग कैटेगरी के लिए फिर वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलता है। पैटर्न क्या है? तो 90 मिनट है, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। 300 मार्क्स है। सही जवाब देंगे +4, गलत करेंगे -1 आपको मिल जाएगा। ये है, यहां से शुरू होता है हमारा स्ट्रेटजी वाला पॉइंट। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो अब क्या करना पड़ेगा? अब सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पहले सिलेबस पूरा कवर करते हैं, फिर उस सिलेबस का रिवीजन पूरा करते हैं, फिर उस रिवीजन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ये करना ही करना पड़ेगा। सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, एसआरपी मेथड, भाई इसको छोड़ नहीं सकते आप। एसआरपी को, सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करनी ही करनी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम भूगोल की बात करें, देखिए हमारी स्लाइड में आपको मिलेगा कैसे क्वेश्चंस है। सीधा सीधा फैक्चुअल नॉलेज वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। थ्योरीज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अप्लाइड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बड़ा है, एक बड़ा पोर्शन। आप ऐसे समझिए कि ज्योग्राफी में सिर्फ ये नहीं है कि एक ही सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, नहीं, क्वेश्चन में हमको व्यापकता देखने के लिए मिल रही है, डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है। मैप से क्वेश्चंस हमको मिल रहा है। ठीक है। जो थिंकर्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, जो सस्टेनेबिलिटी है हमारी, सतत विकास है, सतत विकास से लक्ष्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो है ही, उसके अलावा डायनेमिक चीजें जो नई नई हो रही हैं, करंट बेस्ड कुछ चीजें जो ज्योग्राफी में परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी हमको यहां लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे देखिए अल नीनो जो है वो किस ओशियन से रिलेटेड है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन बेसिक में भी ये आपको तभी बनेगा जब आपने इन चीजों को थोड़ा डेप्थ में ध्यान से पढ़ा हुआ है। ठीक है। पूरे सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। तो 4 भाग में हमारा जो है ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ क्या है? पृथ्वी की प्रक्रियाएं हैं, जलवायु है, जो प्रकृति में हो रहा है, प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनका मूलभूत कारण की हम बात यहाँ कर रहे हैं। जहां जियोमॉर्फोलॉजी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, ओशियनोग्राफी भी है, इन सब चीजों के बारे में, जलवायु के बारे में, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? जनसंख्या के बारे में, किस जगह पर ज्यादा जनसंख्या है, किस जगह पर नहीं है, कारण क्या है उन सबके, वो सारी बातें हमें करना है। जहां जनसंख्या होती है, जहां संसाधन होते हैं, वहां अलग सांस्कृतिक परिदृश्य होता है, सांस्कृतिक भूगोल अलग होता है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग होती है। वो सारी चीजें भी जो है हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, भारत के बारे में सब कुछ पढ़ना है भाई, कि कहां क्या है, हिमालय का विस्तार, हिमालय की महत्व बातें, उत्तर का विशाल मैदान, दक्कन के पठार, सब कुछ। इंडिया की ज्योग्राफी कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन सी प्लेटें हैं, कहां ज्वालामुखी उद्भेदन से चीजें हुई हैं, कहां कैसी मिट्टियां पाई जाती हैं, वो सब कुछ डिटेल में हमें कहां मिलेगा। मानसून के बारे में पढ़ना है। मानसून, कौन सा मानसून आता है, किस जगह की वर्षा को हम क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो वो सब कुछ हमको डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ना ही पढ़ना है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण और प्रादेशिक ज्योग्राफी के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है। विश्व का भूगोल की कुछ चीजें हमें पढ़ना है। विश्व की अलग अलग जलवायु कंडीशंस हमको पढ़ना है। जोन्स कौन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल कौन से हैं। ठीक है। अलग अलग जो हमारी पवनें हैं, वो बादल के बारे में, बहुत सारी चीजें, चक्रवात, साइक्लोन, बहुत है भाई। सिलेबस जो है हमारा अच्छा खासा ब्रॉड सिलेबस है। हजारों लाखों स्टूडेंट्स पूरे के पूरे एग्जाम, जो सीयूईटी एग्जाम, उसमें बैठ रहे हैं। पीजी में भी अगर आप अपने डोमेन से देखें तो हजारों स्टूडेंट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं वहां पर। कंपटीशन तगड़ा है, और कंपटीशन इज ऑल अबाउट कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। सीधी सी बात वही है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसके लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना उतना बेहतर हो जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, जामिया मिलिया हो गया, और उसके अलावा आपका
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें आप टॉप यूनिवर्सिटीज में रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन बात पे जो हम करना चाह रहे हैं कि आखिर रोड मैप क्या होना चाहिए तैयारी। तो देखिए, ये तो सोचना ही नहीं है कि नहीं अभी तैयारी शुरू नहीं करना है। तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम यही है जहां आप फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो शुरू का टाइम है आपका जुलाई से सितंबर, ये फाउंडेशन स्ट्रांग करने का टाइम है। संभावना है कि आपने कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ा है, संभावना है कि आपने कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है, दोनों संभावना है। दो तरह के बच्चे हमारे होते हैं। अब ये समय फाउंडेशन का, आप पढ़कर आए हैं, रिवीजन करिए। आपने नहीं पढ़ा है तो यही सबसे अच्छा टाइम है रिवीजन का, जहां रिवीजन यानी देखिए फाउंडेशन, जो चीजें हैं आपके जो ग्रेजुएशन की बुक्स रही होंगी आप उनको एक बार देख सकते हैं, चीजों को समझने के लिए कि यार हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारी तैयारी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें, ठीक है, हमारे सोर्सेस क्या होंगे, वो सारी चीजें आप यहां देखेंगे। फेज 2 जो शुरू होगा वो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और इसको जितना जल्दी फेज 2 को शुरू करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस ब्रॉड है। यहां आपको सिलेबस को पूरा कवर करना है, ठीक है, कोशिश करना है। हो सकता है थोड़ा आगे तक चला जाए, जनवरी तक चला जाए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ज्योग्राफी के सिलेबस के साथ आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसीलिए इस फेज को हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहां ला सकते हैं, थोड़ा आगे तक जनवरी तक ले जा सकते हैं। सिलेबस बहुत अच्छे से करना है हमको, ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिकली, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रांग हम सिलेबस को करेंगे उतना कम मेहनत हमको यहां करना पड़ेगा रिवीजन प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि हम यहां ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। कम से कम टाइम में रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यूज भी देखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट भी लगाने हैं उस जगह पर। तो इस तरह की आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देख लीजिए भाई एक बार आप, क्या स्ट्रेटजी है। शुरुआत में जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त वाला जो टाइम है वो फाउंडेशन का टाइम है ना, चीजों को पढ़ना, पहले जो पढ़ा है वो पढ़ना, नई नई चीजों को एब्जॉर्व करना। शुरू में क्या होता है, जब आप किसी चीज को बिल्कुल नहीं जानते तो समय लगता है। कोई एक टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीजें हैं जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ अवधारणा आपको नहीं समझ में आ रही, आप टाइम देके उसको पढ़ सकते हैं। ये वो फेज है जिसको बहुत सारे बच्चे मिस करेंगे कि नहीं अभी से तैयारी शुरू करके क्या करेंगे। भाई यही वो टाइम है जहां बच्चे जो है बाकी बच्चों से लीड ले लेंगे। यदि वो बेसिक स्ट्रांग कर लेंगे तो फिर उनकी बिल्डिंग जो है वो बेहतरीन या बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना ही बनना है। सेकंड फेज में सिलेबस कवर करना है, तीसरे फेज में पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है, अभ्यास क्वेश्चंस लगाने हैं, और फाइनल तो फिर फाइनल प्रिपरेशन है, और जाकर आपको युद्ध लड़ना है, अपने एग्जाम को आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है भाई, आप अपनी जो बुक्स हैं आपकी उनको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए सिलेबस के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, सिलेबस के लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको अड्डा के ऐप पर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे, क्विज आपको वहां पर मिलेंगे। अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, बहुत सारे वीडियोस भी मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये टेस्टिंग का फेज है हमारा जनवरी फरवरी वाला, ठीक है। रोज एमसीक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, मैक प्रैक्टिस करनी है। जब हम स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं ना, जब हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं ना, आपने सिलेबस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने पीवाईक्यूज देख लिए, अब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके सिलेबस के कौन से पोर्शन है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, कौन से हैं जिन पे थोड़ी कम मेहनत की जा सकती है। वो सारी चीजें आप यहां पे करेंगे, वो सारा एक्सपेरिमेंट आप यहां करेंगे, आप लीड लेंगे बाकी बच्चों से। मार्च पूरा रिवीजन के लिए है और रिव्यू के लिए है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। बहुत सारी बुक हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं, ठीक है। मैप्स डायग्राम का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, पढ़ते टाइम भी मैप्स का यूज करना है। आप भारत की कोई चीज याद कर रहे हैं, भारत के दर्रे याद कर रहे हैं, तो आप मैप बनाइए। जितना आप मैपिंग करेंगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रांग होता जाएगा ज्योग्राफी। मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, ठीक है। आपकी इस पूरी जर्नी में, आपकी इस तैयारी के दौरान हम आपकी मदद कर रहे हैं, और हम आपके लिए लेकर आए हैं अड्डा 24/7 सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच। ज्योग्राफी का बैच है, बैच जो है, बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको इस नंबर पर पूरी डिटेल्ड मिलेगी। यहां पर हम सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज पूरे हम देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, और एक पूरा आप समझिए मैक्स टू मैक्स स्कोर तक जो है हम पहुंचने के लिए प्रयास करने वाले हैं आपके लिए। आपको सिर्फ जुड़े रहना है हमारे साथ, हम पर विश्वास करना है और बस पढ़ते रहना है। जिस कोड का आप यूज कर सकते हैं AD22 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का, कोर्स से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, बिना किसी हेजिटेशन के आप बात करें, और जो है आप अपने सिलेक्शन को, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने के सपने को पूरा करें। पर वो कब पूरा होगा? वो सपना पूरा होगा जब आप स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे,
कंसिस्टेंट रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। आज पढ़ लिया 4 दिन गायब, वो नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। ये नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। यदि आपके कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम बैच से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, फोन लगाइए, बात कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है भाई। अगर अभी तक आपने अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको यहां मिलने वाले हैं, क्विजेज आपको यहां पर मिलने वाले हैं, बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो सीधा सीधा आपको अड्डा के ऐप में मिल जाएंगे। हमारी जो यूट्यूब क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ भी जो है आपको अड्डा के ऐप में ही मिलने वाली हैं। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां डेली आपको एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं। उन एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि यार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वो आपका एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपके पास डेटा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज का स्टोर आपके पास होगा। कभी भी किसी भी मॉक में, क्विज में, एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखेगा तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो देखा है, कहीं ना कहीं इसको किया है, तो वो एमसीक्यूज जो हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अभी पूरे देश में टेलीग्राम का सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़े दिनों में सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो टेलीग्राम पर फिर सारी चीजें प्रॉपर आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा रोड मैप है भाई। हमारी 23 जून से जो है बैच की लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, जल्दी पहुंचिए क्लास में, क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।